हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आज माई मदर एट 66 चैप्टर, जो पहला चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश का, पोइट्री का, उसका स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर हैं, स्टेंजा फॉर द कंपैरिजन, इसको हम करवाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी सेंट्रल आइडिया भी करवा चुका हूँ, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेंजा आपका कह रहा है ड्राइविंग फ्रॉम माई दैट ऑफ अ हॉप्स तक। ठीक है, ये स्टेंजा आपका है। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तो इनको हम सारे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेंजा आप लोग देखिएगा। ये आपका चैप्टर है माई मदर एट 66। इसको लिखा किसने है? कमला दास ने लिखा है। ठीक है, कमला दास जी ने लिखा है इसको, और इसका स्टेंजा है, मैंने तो यहाँ पर पूरा लिख दिया है। ठीक है, आपको परीक्षा में भी पूरा मिलेगा स्टेंजा, ऐसे पूरा स्टेंजा आपको मिलने वाला है परीक्षा में। और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना रहेगा? स्टेंजा से ढूंढ के करना रहेगा। ठीक, तो पहला स्टेंजा आपका बनेगा ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स से लेकर, देखिए यहाँ पर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स से लेकर दैट ऑफ क्राफ्ट पर पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करा फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, कह रहा फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि फ्रॉम मतलब कहाँ, वेयर फ्रॉम से, वेयर मतलब कहाँ, वाज द पोएट जो कवित्री है वो ड्राइविंग कर रही है, चला रही, वाहन चला रही है, एंड व्हेन और कब। जो कवित्री है, कवित्री कहाँ से वाहन चलाकर जा रही थी और कब जा रही थी। ठीक है, कवित्री कहाँ से वाहन चलाकर जा रही थी। ये किताब में आपके क्वेश्चन दिया गया है, राजीव प्रकाशन की बुक आप लोग ले लेंगे, उसमें आप पे ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, द पोएट वाज ड्राइविंग, जो कवित्री थी वो वाहन चला रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। करा कब पूछ रहा है तो आपको ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग भी लिखना है। ठीक है, तो पिछले शुक्रवार की सुबह जो कवित्री थी वो कहां से कहां जा रही थी? वो अपने माता पिता के घर से वाहन चलाकर जा रही थी। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा करा व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। करा वाहन में जो कवित्री की माँ थी, कवित्री की व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, वाहन में कवित्री की माँ क्या कर रही थी। ठीक है भैया, तो इसको पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। करा व्हाट वाज, देखिए क्वेश्चन करा व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। करा वाहन में पोएट की माँ क्या कर रही थी, कवित्री की माँ क्या कर रही थी। तो कवित्री की माँ झपकी तो ले रही थी ना, उसके मुंह खुले हुए थे, तो पढ़ा था। द पोएट्स मदर वाज डॉजिंग विथ ओपन माउथ इन द व्हीकल। कह रहा है जो कवित्री की माँ थी, ठीक है भैया, कवित्री की माँ थी वो ऊँघ रही थी, झपकी ले रही थी। ठीक है, वाज डॉजिंग विथ ओपन माउथ, खुले मुंह से वो क्या कर रही थी, झपकी ले रही थी। किसकी माँ? पोएट की माँ। ठीक है, कवित्री की माँ। कवित्री कौन है? कमला दास है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, कह रहा हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक। कवित्री की माँ का चेहरा कैसा लग रहा था। ठीक है, हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, कवित्री की माँ का चेहरा कैसा लग रहा था। तो चलिए देख लेते हैं कि कवित्री की माँ का चेहरा कैसा लग रहा था। तो भैया देखो, कवित्री की माँ का चेहरा इस तरीके से लग रहा था। ठीक है भैया, कह रहा है द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, कवित्री की माँ का चेहरा वाज ऐसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। कह रहा है कि कवित्री की माँ का चेहरा जो था वो लाश के समान पीला दिखाई दे रहा था। वाज ऐसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप, जैसे क्रॉप मतलब लाश बताया था ना, जैसे लाश होता है, ऐसन मतलब होता है रक्तहीन या पीला पड़ जाना। ठीक है, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, फेस मतलब चेहरा, द पोएट्स मतलब कवित्री की माँ का, वाज मतलब था, ऐसन मतलब पीला पड़ चुका था, लाइक दैट जैसे ऑफ क्रॉप्स, जैसे कोई लाश हो, लाश के समान क्या हो चुका था, कवित्री की माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आते हैं, पहला स्टेंजा समाप्त। अब आते हैं स्टेंजा नंबर
दूसरे की ओर। तो दूसरा स्टेंजा आपका एंड रियलाइज से लेकर और थॉट अवे तक है। कहां तक है? थॉट अवे तक। ठीक है, चलिए बुक में भी देख लीजिएगा, बुक में भी देख लीजिएगा बच्चों। एंड रियलाइज विथ से लेके दैट थॉट अवे तक है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद कवित्री को क्या एहसास हुआ था। ठीक है, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद कवित्री को क्या एहसास हुआ था। तो चलो ये आंसर देख लेते हैं। मैंने भी क्वेश्चन लिख रखा है, आप लोग के पास किताब होगी, जरूर देखिएगा। कह रहा है व्हाट डिड द पोएट्स रियलाइज। ठीक है भैया, कह रहा व्हाट, ये देखिएगा, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। अभी बुक में भी यही क्वेश्चन था कि अपने माता जी का चेहरा देखने के बाद कवित्री को क्या एहसास हुआ। तो द पोएट रियलाइज, कवित्री को एहसास हुआ पेन, दर्द, आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। कोई भी अपनी माता जी का ऐसा चेहरे देखेगा तो उसको भी दर्द क्या होगा, दर्द एहसास होगा। तो कवित्री को भी क्या एहसास हुआ, दर्द एहसास हुआ। द पोएट रियलाइज पेन आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस। माता जी के चेहरे देखने के बाद कवित्री को क्या एहसास हुआ, दर्द एहसास हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे स्टेंजा का क्वेश्चन नंबर दूसरा बुक में देखिएगा। कह रहा व्हाट डिड द पोएट फील विद द रियलाइजेशन। ठीक है, एहसास के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया। व्हाट डिड द पोएट फील विद द रियलाइजेशन, एहसास के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया। यहाँ भी वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डिड द पोएट फील विद द रियलाइजेशन। ठीक है, तो लिखो द पोएट फेल्ट, पोएट ने महसूस किया विद द रियलाइजेशन, एहसास के साथ, दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी माता जी इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितनी की बूढ़ी वो हैं, उतनी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितनी की वो हैं, और वो संतुष्ट होने की कोशिश करने लगी थी। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, कवित्री ने क्या दूर किया, कवित्री ने क्या दूर किया। तो कवित्री ने क्या दूर किया था, दैट थॉट, उस विचार को, जो उसकी माता जी बूढ़ी हो रही थी, वो जो पेन महसूस कर रही थी, उस विचार को कवित्री ने अपने से दूर करने की कोशिश की। आंसर देखिएगा, द पोएट पुट अवे दिस थॉट दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कवित्री ने इस विचार को अपने से दूर किया कि उसकी माता जी बूढ़ी हो रही हैं और जितनी वो बूढ़ी हैं उतनी दिखाई दे रही हैं। इस विचार को कवित्री ने अपने से दूर करने की कोशिश की। स्टेंजा नंबर 3 आपका है एंड लुक से लेकर बेटा एट हर तक। ये देखिएगा, स्टेंजा नंबर सी आपका एंड लुक्ड आउट से लेकर लुक्ड अगेन एट हर तक। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल। वाहन के बाहर कवित्री, जो साधन, जो गाड़ी चला रही थी कवित्री, उसके बाहर उसने क्या देखा। ठीक है, कवित्री ने बाहर क्या देखा। तो कवित्री ने बाहर क्या देखा, चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं पहले क्वेश्चन का। यही क्वेश्चन इसमें भी है बच्चों। ठीक है, देखिएगा, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल। व्हीकल के बाहर अर्थात वाहन के बाहर जो कवित्री थी उसने क्या देखा था। तो वाहन के बाहर देखा, द पोएट सा, पोएट ने देखा स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड द मेरी चिल्ड्रन। स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब पीछे छूटते हुए पेड़, एंड मेरी चिल्ड्रन, और खुशहाल बच्चे, स्पिलिंग आउट, निकलते हुए आप दियर होम्स, अपने घरों से, आउटसाइड द व्हीकल, साधन के बाहर। साधन के बाहर जो गाड़ी थी उसके बाहर कवित्री ने ये देखा कि स्प्रिंटिंग ट्रीज हो रही है एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिरिट आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट। देखिएगा, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा, द सिक्योरिटी चेक हुआ था एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक हुआ था, सुरक्षा जांच हुआ था। द सिक्योरिटी चेक वाज डन ऑन द एयरपोर्ट। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स बनाते चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट। व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर कवित्री ने क्या किया था। ठीक है, हवाई अड्डे पर कवित्री ने क्या किया था, ये भी क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट। एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर, द पोएट वाज स्टैंडिंग, जो लेखिका थी, जो कवित्री थी, वो खड़ी थी, अ फ्यू यार्ड अवे
कुछ यार्ड की दूरी पर फ्रॉम हर मदर अपनी माता जी से, एंड शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, और वह अपने दोबारा बार बार अपनी बूढ़ी माता जी को देख रही थी। ठीक है, यही कर रही थी लेखिका। एंड अगेन एट हर ओल्ड मदर, और वह दोबारा से अपनी माता जी को उसने क्या किया, देखा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों, चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 की ओर। स्टेंजा नंबर 3 आपका हो गया, स्टेंजा नंबर 4। स्टेंजा नंबर 4 आपका है डी पोर्शन, वन पेल एज से लेके स्माइल 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 एंड स्माइल था। ठीक है, ये चौथा आपका है वन पेल एज ऐसे स्माइल एंड स्माइल तक। पहला क्वेश्चन है हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, कवित्री की माँ का तुलना कैसे की गया था, किससे किया गया था। ठीक है, कवित्री की माँ का तुलना किससे किया गया था, तो कवित्री की जो माँ थी ना बच्चा, हाउ वाज द पोएट मदर कंपेयर्ड, तो कवित्री द पोएट्स मदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड एज द वन पेल एज द लेट विंटर मून। कवित्री की माँ का जो तुलना था बच्चा, वो किससे कराया गया था, वो शीतकाल के चंद्रमा के भांति, जो चंद्रमा होता है, जो ठंडी के मौसम में चंद्रमा होता है वो फीका पड़ जाता है ना, उसी समान क्या कराया गया था, जैसे कर रहा है कि वान एंड पेल। ठीक है बच्चा, वान मतलब होता है रंगहीन, और पेल मतलब पीला पड़ना। रंगहीन पीला पड़ चुका जो चंद्रमा का होता है, जो विंटर का चंद्रमा होता है, उसी के समान लेखक की माँ जी का चेहरा हो गया था। उसी से क्या कराया गया था, लेट विंटर मून से ही उसका तुलना कराया गया था। किससे कराया गया था, लेट विंटर मून से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, चौथा स्टेंजा का क्वेश्चन नंबर 2। किताब भी देखते रहिएगा बराबर। व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया। ठीक है, तो द पोएट फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर, कवित्री को अपने बचपन का डर महसूस हुआ। क्या, द पोएट फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर। ठीक है, बचपन का डर, चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है, तो कवित्री को अपने बचपन का डर महसूस हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कह रहा है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय कवित्री ने क्या किया, तो विदाई के समय कवित्री ने देखिए क्या किया, क्या भैया, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय, द पोएट सेड, लेखिका ने कहा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा, एंड ऑल सी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और वो सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इस तरीके से पहला पाठ आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, इसका एमसीक्यू, इसका जो है अभी एमसीक्यू करवाना है, बाकी इसके जो है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, और इसको पढ़ा दिया गया है पूरी तरीके से। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।